युद्ध को देखकर चीन अचानक हरकत में आ गया है। चीन ने अमेरिका से टकराने की पूरी तैयारी कर ली है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका ने अपने समुद्री बेड़े को हाई अलर्ट पर कर दिया है। इसे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का जुलानी युद्ध कहा जा रहा है। ताइवान का एक बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस और यहां एक मिशन के लिए तैयार हैं 3 मिराज 2000 फाइटर जेट। कंट्रोल रूम से टेक ऑफ का ऑर्डर मिलता है और आगे बढ़ जाता है ताइवान का ये बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान। उड़ान की शुरुआत 2 मिराज 2000 से होती है। जेट इंजन की दहाड़ सुनिए। इस गड़गड़ाहट के साथ दोनों मिराज टेक ऑफ करते हैं। क्योंकि कंट्रोल रूम से ऑर्डर आया है कि ताइवान के एयर स्पेस में दुश्मन दाखिल हो रहा है। पूरी कहानी यह है कि ताइवान ने कहा है कि चीन की सेना ने उसे घेरना शुरू कर दिया है। चीन के इन तेवरों को अब शी जिनपिंग का जुलानी युद्ध माना जा रहा है। ताइवान को डर है कि जिस तरह जुलानी ने सीरिया पर चंद घंटों में कब्जा कर लिया, अब उसी जुलानी मॉडल पर जिनपिंग ताइवान पर कब्जा करना चाहते हैं। ताइवान इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है। उसकी पूरी सेना इस वक्त युद्ध वाले मोड में है और अमेरिका से भी फौरन मदद मांगी गई है, क्योंकि खतरा इस बात का है कि शी जिनपिंग को सीरिया में तख्ता पलट वाले हमले को देखकर जोश आ गया है और अब वो जुलानी मॉडल ताइवान के खिलाफ अपनाना चाहते हैं। ताइवान के तनाव के पीछे चीन की तुर्की वाली साजिश बताई जा रही है। अर्दवान ने जिस तरह जुलानी की मदद करके बशर अल असद की सरकार को सीरिया से उखाड़ फेंका, अब जिनपिंग भी कुछ ऐसा ही ताइवान के खिलाफ कर सकते हैं। यही ताइवान का सबसे बड़ा डर है। ताइवान में इस वक्त यही चर्चा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, लेकिन अब तक चीन के प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। हां, चीन के जंगी जहाज और उसके लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास जरूर मंडरा रहे हैं। 所以后面呢，大家都会预期到哦，他应该会对我们，至少在我们周围的兵力会到一定的强度，然后接下来会伴随着一系列的这个军事的压迫，那甚至于应该是说以往我们所观察到的，包含了这个各种的媒体的这个。 ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीन की नौसेना के 12 से ज्यादा जंगी जहाज और 47 से ज्यादा लड़ाकू विमान 24 घंटे के अंदर ताइवान के आसपास एक्टिव हुए हैं। ताइवान चीन को रोकने के लिए अपने मिराज फाइटर जेट के जरिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते यह न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। इसके अलावा ताइवान के F-16 फाइटर जेट भी हैं, जो उसने 90 के दशक और उसके बाद अमेरिका से खरीदे थे। ये कई मायनों में चीन के फाइटर्स से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। इस मिलिट्री ताकत के साथ ताइवान को अमेरिका की मदद की पूरी उम्मीद है। 中国台湾地区领导人赖清德过境美国夏威夷关岛，开展官方往来，驻台拓展所谓国际空间，为台独分裂活动提供平台。 रिपोर्ट है कि 3 दशकों में चीन ने जंगी जहाजों की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। शी जिनपिंग ने सीरिया के हालात देखकर एक बात समझ ली है कि अगर एक्शन बिजली की तेजी से किया जाए और दुश्मन को सोचने समझने का मौका नहीं दिया जाए, तो ताइवान को बहुत आराम से अपने कब्जे में लिया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने शी जिनपिंग की जुलानी वाली साजिश का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। In accordance with the Taiwan Relations Act, and you know, our commitment is that we will continue to help Taiwan obtain the ability or the capability that it needs to be able to defend itself, and that's been our work throughout. We don't want to see any kind of unilateral change to the status quo in the Taiwan Strait. दुनिया के कई देश जब इस वक्त युद्ध का सामना कर रहे हैं,
चाहे यूक्रेन हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन और लेबनान हो, तब ताइवान से आ रही नई खबर दुनिया के रोंगटे खड़े कर सकती है। डर इस बात का है कि ताइवान को लेकर अब चीन और अमेरिका के बीच सीधे युद्ध की नौबत ना आ जाए। जब से चीन को पता चला है कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई जिंग-ते प्रशांत महासागर में अमेरिका के हवाई और ग्वाम का दौरा किया है, तब से शी जिनपिंग ने युद्ध का जूलानी मॉडल एक्टिव कर दिया है। 中方敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报，兑现美国领导人不支持台独等承诺，停止美台官方往来，停止虚化掏空一个中国原则，停止以任何形式纵容支持台独分裂势力及其分裂活动，以实际行动稳定中美关系